नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही साथ कबीर साहब का निर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है। इस अनोखे समागम पर यहाँ पर एक ऐसा स्थल बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर वो खास चीज जिसके कारण ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्रदर्शनी में मौजूद कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रदर्शनी के माध्यम से क्या दर्शाया गया है। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पूर्ण दास है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। तो पूरण जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैनर बनाया गया है, तो इस बैनर के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? जिसमें ये संदेश दिया गया है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैला रखी थी लोगों से। जैसा कि आप देख रहे हैं, धन लेते थे और उनको यह आश्वासन देते थे कि जो हमारे पास आएगा हम उसको सीधा स्वर्ग भेजेंगे। उसका ही इसमें प्रदर्शनी किया गया है। और आगे जैसा कि वो चित्र में प्रदर्शनी में बता रखा है, उसमें जैसे ही ये इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, जैसे ही संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी उनकी, तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए धर्मगुरुओं ने मीटिंग की और उसमें ये किया कि भाई ज़्यादा संख्या होने लगी तो इनको कैसे कम किया जाए। तो उसमें आगे की प्रदर्शनी में ये बताया है कि भाई इनको कम करने के लिए उन्होंने एक ऐसा और अफवाह उड़ा दी कि सामने चित्र उसमें बता रखा है कि जो करोत है वो करोत है, करोत आएगा स्वर्ग से और जो करोत से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये करोत क्या चीज है? करोत एक लोहे का काटने का आइटम होता है, जो कि लकड़ी, जैसे पेड़ काटते थे पहले लोग तो हाथ दो आपस में इस्तेमाल करते थे, दो आदमी बैठकर उससे लकड़ी काटते थे, उसका इस्तेमाल करने लगे। और उससे जो आते थे स्वर्ग जाने के लिए उनकी गर्दन को, जैसा कि आप चित्र में प्रदर्शनी में देख रहे हो, उनकी गर्दन काट देते थे। तो ये तो ठीक है, उन्होंने पंडितों ने ऐसी स्कीम बनाई, क्या लोग इस स्कीम के चक्कर में फंस गए? लोगों ने क्या वास्तविकता में अपने गर्दन कटवाए क्या? लोग तो हमारे धर्मगुरुओं में विश्वास करते हैं। जैसा धर्मगुरुओं ने बताया है, तो उन्होंने अपने आप को इतने समर्पित थे वो धर्म और स्वर्ग के प्रति कि उन्होंने अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हो गए और लोगों ने अपनी गर्दन भी कटवाई, पाखंडी धर्मगुरुओं के चक्कर में आके। तो पूरण जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ साधु संत हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या बताया गया है इसके अंदर? इसके माध्यम से जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है इसके अंदर। इसमें धर्मगुरुओं ने कबीर साहब जी का विरोध किया और उन्होंने एक भ्रमणा ये फैला रखी थी कि जो काशी के अंदर शरीर को त्यागेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और जो मगर के अंदर शरीर को त्यागेगा वो या तो नरक में जाएगा या गधा बनेगा। तो उसकी चर्चा हो रही है, विरोध कर रहे हैं कबीर साहब जी का। तो आगे जाके जैसे उन्होंने किया, तो कबीर साहब जी के दो शिष्य थे, जैसा प्रदर्शनी में दिखाया, बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल। तो उनकी सेना और उनके साथ कबीर साहब जी मगहर के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो उसका प्रदर्शनी में दिखाया गया है। कबीर साहब तो काशी के अंदर रहे थे, आखिर वे मगहर क्यों रवाना हुए? मगर वहाँ जो भ्रमणा फैला रखी थी कि भाई जो मगहर के अंदर अपना शरीर त्यागेगा वो नरक में जाएगा या गधा बनेगा, तो उस भ्रमणा को खंडित करने के लिए कबीर साहब जी मगहर जा रहे थे, वो उसी का प्रदर्शनी में दिखाया है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो महापुरुष होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा कुछ अच्छा संदेश देते हैं। तो कबीर साहब भी इस भ्रमणा को मिटाने के लिए मतलब मगहर चले गए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पानी सा बहता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो आखिर क्या बताया गया इसके माध्यम से, जरा बताइए एक बार। मगहर के अंदर क्या था कि एक नदी थी, जो कि यहाँ पे नाम भी दिया है, आमी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वो। उस आमी नदी में बताते हैं कि शिव भगवान ने उसको श्राप दे दिया था और उसका पानी सुखा दिया था। तो वहाँ जैसे कबीर साहब जी मगहर के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पहुँचे कि भाई पानी की, सबने ये किया कि पानी की समस्या यहाँ पे, हमारे पानी की कमी है। तो कबीर साहब जी वहाँ जाकर ऐसे हाथ से इशारा किया, ऐसे जैसे पानी को ऐसे बहाते हैं, ऐसे इशारा किया आमी नदी को, और वहाँ पे लबलबाता हुआ, जैसे कि प्रदर्शनी में दिखाए, वहाँ पे पानी से नदी लबालब होगी। वो आज भी है उत्तर प्रदेश मगहर के अंदर। अच्छा, वो नदी मगहर उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी बह रही है। और इस बैनर के अंदर भी लग रहा है कि वो जो पीछे जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो नदी बह रही है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ और भी बताया गया है। काफी सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, किस चीज को लेकर? इसमें देव सिंह बघेल और पार्थिव जो शरीर था, तो उसके बारे में आपस में बहस कर रहे हैं। कबीर साहब जी हिंदुओं और मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि आपस में भाईचारा रखना है। और जैसे मैंने जो भी आपको भक्ति बताई है,
उस भक्ति को आपने अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना है। आपस में लड़ना नहीं है, सतभक्ति करना है और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं इसमें हिंदू और मुसलमानों को। तो क्या वहाँ पर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी जो भाईचारे का संदेश देने की जरूरत वहाँ पर कबीर साहब को उसमें हुई? कबीर साहब जी काशी से मगर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि मैं यहाँ पर मगर में शरीर को त्यागूंगा। तो हिंदू बोल रहे थे कि हम कबीर साहब जी के शरीर को जलाएंगे और मुसलमान बोल रहे थे कि हम इसको गाड़ेंगे, जैसा कि मुसलमान समाज में करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आपस में वो उनको संदेश दे रहे थे। अच्छा, मतलब अंतिम संस्कार को लेकर थोड़ी सी आपस में तनातनी हो गई और कबीर साहब उनको समझा रहे हैं कि आप लोग प्यार से रहें। और यहाँ पर भी कुछ लग रहा है उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, तो जरा समझाइए क्या है इसके अंदर। जब परमात्मा ने ये बोला कि भाई मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, तो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। तो परमात्मा ने बोला कि भाई जैसे ही मैं परमात्मा लेट गए और बोले मेरे ऊपर 2 चद्दर डाल देना और मैं यहाँ भी शरीर को त्यागूंगा और जाऊंगा। तो हिंदू और मुसलमान आपस में जब वहाँ लड़ने लगे तो परमात्मा वहीं से उठे और से शरीर सतलोक को जाने लगे। तब वहाँ पे वो आपस में पूरे हिंदू और मुसलमान देखते रहे और पश्चाताप करने लगे कि परमात्मा फिर वहाँ से संदेश दिया था और बोला कि ठीक है, ये जैसे ही वो सफेद चादर को उठाए तो उसके अंदर से फूल मिले और कबीर साहब जी ने बताया कि आधे हिंदू ले लो और आधे मुसलमान ले लो। तो उसी का प्रदर्शनी है यहाँ पे। अच्छा, कबीर साहब ने लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए उनको बोल दिया कि जो है फूल है उनको आप आधा आधा बांट लेना। और यहाँ बताइए थोड़ा सा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो गए और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कबीर साहब जी को लेकर। तो उसी बहुत बड़े महाभारत जैसे युद्ध को टालने के लिए कबीर साहब जी ने संदेश दिया और एक बहुत बड़ा युद्ध होने से परमात्मा ने उस युद्ध को टाल दिया था। यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि ये जो आपस में ये गले भी मिल रहे हैं, तो गले क्यों मिल रहे हैं आपस में? गले इसलिए कि जब उनको कबीर साहब जी ने बताया तो उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने लड़ाई छोड़ के एक दूसरे से भाईचारे का संदेश लिया और गले मिल रहे हैं। उसी में उन्होंने आप भाईचारा दिखाया। अच्छा, तो मतलब उन्होंने वो सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पर लड़ाई करने वाले थे वहां पर उनके बीच में आपस का जो प्रेम था वो जाग गया। और यहाँ पर तो कुछ नई सी चीज नजर आ रही है। यहाँ पर ये मंदिर नजर आ रहे हैं 2। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पर 2 मंदिर दिखाएं एक बार। तो ये 2 मंदिर जो दिख रहे हैं इसके पीछे की क्या कहानी है? ये वहीं पे मगर पे हिंदुओं ने कबीर साहब जी की यादगार में एक मंदिर बनवाया था और मुसलमानों ने जैसा कि एक मगर बनवाई, वहाँ पे यादगार बनवाई थी। अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 यादगार है, लिखा भी हुआ है मुसलमान और हिंदू द्वारा निर्मित यादगार। ये यादगारें क्या आज वर्तमान में भी उपस्थित है कि या फिर अब इनको तोड़ दिया गया है? हाँ जी सर, आज भी अगर आप मगर में जाओगे तो वहाँ पे मौजूद है, मंदिर भी और मस्जिद भी, दोनों वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और ये जो ऐसा लग रहा है इसमें देख के तो काफी पास है, क्या वास्तविकता में ये इतना ही पास है कि इनके बीच में जो दूरी है वो कुछ किलोमीटर के अंदर है? नहीं, किलोमीटर नहीं, नजदीक है। 100 से 150 मीटर के लगभग इनकी वहीं पे है भगत जी। हाँ, अंदर ही है, पास में। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नदी बह रही है, ऐसा नजर आ रहा है साइड में। जैसा कि अभी हमको पूरण जी ने बताया, आमी नदी बह रही है और यहाँ पर ये 2 यादगार बना दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये हिंदू द्वारा निर्मित है। इसमें कुछ कबीर साहब की कुछ वाणियां भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और उधर आप देख ही रहे हैं, उधर वो मुसलमानों द्वारा बनाई गई यादगार है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है प्रदर्शनी के अंदर। दर्शकों, प्रदर्शनी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमको एक नया बैनर नजर आ रहा है। तो पूरण जी, ये जो यहाँ पर ये कुछ गुरु प्रणाली यहाँ पर लिखा गया है, क्या है, क्या बताता है बैनर यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है। 1398 में कबीर साहब जी आए थे लीला करने के लिए। उसके बाद में गरीबदास जी तक ये प्रणाली आई और ऐसे करते हुए 10वें गुरु संत रामदेवानंद जी महाराज हुए। उनके बाद 11वें गुरु संत रामपाल जी महाराज हुए। तो उस गुरु प्रणाली को इसमें दर्शाया गया है। अब कहने का मतलब ये कि संत रामपाल जी महाराज इस गुरु प्रणाली के अंदर 11वें नंबर के गुरु हैं, यह बताना चाहते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर ये एक स्कैन डॉक्यूमेंट है, कोई स्कैन कागज है, क्या है, क्या बता रहा है ये स्कैन कागज यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे। तो कुछ भ्रमणा ये फैला रखी है कि संत रामपाल जी महाराज को सिंचाई विभाग से निकाल दिया गया था, लेकिन उसी को खंडित करते हुए संत रामपाल जी महाराज का जो त्याग पत्र है उसकी फोटोकॉपी है। ठीक है, ये संत रामपाल जी महाराज का त्याग पत्र यहाँ पर लगाया गया है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जैसे नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, जरा बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। इसके अंदर क्या है कि स्वामी रामदेवानंद जी बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज उस समय
स्वामी रामदेवानंद जी के संपर्क में आए और उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के शिष्य हैं, उनके साथ ज्ञान चर्चा चल रही है। संत रामपाल जी महाराज उस ज्ञान चर्चा का हिस्सा है, तो उसी को दर्शाया गया है इसमें। और यहाँ पर फिर से स्वामी रामदेवानंद जी नजर आ रहे हैं और ये संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये यहाँ पर ये सर पे हाथ रख रहे हैं, क्या इसका संत रामपाल जी महाराज को जब ज्ञान हो गया, उन्होंने जब सतनाम और सार शब्द मिल गया, तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको जो वो नाम दीक्षा देते थे अपने शिष्यों को, वो आदेश कर दिया सभी शिष्यों के सामने। एक दिन बैठे हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज के सिर पर हाथ रखा और बोला कि आज से जितने भी ये शिष्य हैं, तुम्हारा सबका गुरु ये संत रामपाल जी महाराज के लिए बोले। उसके बारे में बताया गया है इस प्रदर्शन। मतलब ये जिस दिन संत रामपाल जी महाराज को आदेश दिया था, उसका ये बेसिकली यहाँ पर ये फोटो में बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है इसको। यहाँ पर एक बैनर हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये कुछ 1999 में करोता आश्रम की स्थापना। तो ये थोड़ा करोता आश्रम करोथा सबसे पहले जब जैसे संगत बढ़ने लगी, तो गुरुजी ने एक ऐसी जगह का चुनाव किया कि जिसपे हम सत्संग कर सके। तो सबसे पहले 1999 में करोथा एक जगह हरियाणा के अंदर, तो उसका सिलेक्शन किया था और वहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाया था, करोथा आश्रम। बाद में उस में संगत रही। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे बहुत ही पुराने फोटोज हैं, नजर आ रहा है इनको देखकर कि काफी पुराने फोटोज हैं यहाँ पर। और क्या बताया गया है इन फोटो के माध्यम से, थोड़ा बताइए एक बार आप। इसमें संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष दिखा गया है। जैसे जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे थे, तो वो घर घर जाकर सत्संग और पाठ प्रकाश किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे संगत बढ़ती गई और नौकरी और पाठ प्रकाश बहुत मुश्किल हो गया। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो गया था, तो उसी का इसमें प्रदर्शनी की गई है कि लास्ट में संत रामपाल जी महाराज को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दोनों चीज़, नौकरी और सत्संग एक साथ नहीं हो सकते थे। संत रामपाल जी महाराज के जो अफसर थे वो भी नाराज, काफ़ी खफा थे कि भाई ये तो सत्संग में जाता है। तो उसके बाद में उसी संघर्ष को दिखाया गया है। हाँ, तो कहने का मतलब उन्हें थोड़ी मुश्किल सी हो गई अपना दोनों व्यवस्थाओं को संभालने में। और यहाँ पर एक बैनर और भी हम लोग देख पा रहे हैं, क्या बताया गया इस बैनर के अंदर, जरा बताइए एक बार। भगत जी जो सतभक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उस भक्ति से भक्तों को लाभ हो रहे हैं। तो जिन भक्तों को जो लाभ हुए हैं, इस पोस्टर के ऊपर वही बताया गया है कि फायदे हुए हैं या लाभ हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इसमें प्रमाण भी, जैसा कि आप देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखे हैं जिनको जो लाभ हुआ है। यहाँ पर कुछ साधक हैं संत रामपाल जुड़े हुए लोग, जिनको कुछ आध्यात्मिक लाभ हुए हैं, वो बताया गया है। तो पूरण जी, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो काफी भीड़ भाड़ सी यहाँ पर हो रही है, काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो है क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में प्रमाण दिए हैं, वो सारे जो ऋग्वेद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र जितने भी हैं, उन सब, यजुर्वेद है, उनमें जो संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी के बारे में बताया, वो प्रमाणित किया गया है। और वो बुकें आप देख सकते हो, जो परमात्मा ने बताया है उसको आप इन पुस्तकों में भगत चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और यथार्थ ज्ञान को समझ सकते हैं। उसी को प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो बुक्स आप बता रहे हैं, यहाँ पर वेद गीता वगैरह रखी हुई है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के शास्त्रों से साबित कर दिए हैं कि ज्ञान क्या है, या वो दूसरे धर्मों के ऊपर भी कुछ ऐसे जो है रहस्य उनको उजागर करते हैं। नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि हर धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है, उनके सब शास्त्र वेदों को खोल के दिखाया है और उनसे प्रमाणित कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है, ये साबित कर दिया है। और डंके के चोट पर संत रामपाल जी महाराज आज दिखा रहे हैं कि कबीर साहिब ही गॉड, कबीर इज गॉड। ठीक है पूरण जी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छा नजारा हो रखा है, क्योंकि लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, इन बुक्स को देख रहे हैं। यहाँ पर जो बुक्स हैं, जैसा कि अभी पूरण जी ने हमको बताया कि यहाँ पर जो है दूसरे धर्मों की बुक्स भी यहाँ पर रखी हुई। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखाया इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, आसमानी किताबें, फजाइल अमाल, कुरान मजीद, जैन धर्म का इतिहास, बाबा शेख फरीद रत्नावली, श्रवण भगवान महावीर, पवित्र बाइबल। तो पूरण जी, यहाँ पर ये कुछ टीवी जो बनाई गई है, इसके माध्यम से क्या बताया गया, जरा बताइए एक बार। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का कोई भी सत्संग, कोई भी टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं था,
तो साधना चैनल में जो फर्स्ट में दिखाया गया है, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि भाई संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को हम दिखाएंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हो 14 चैनल के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, और यहाँ इस पोस्टर के ऊपर जो ट्विटर है, फेसबुक है, इनके ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान छाया हुआ है और टॉप पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ट्विटर और फेसबुक। कहने का मतलब सभी मीडिया चैनल पे संत रामपाल जी महाराज छाए हुए वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य, तो संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से समाज सुधार के कार्य किए हैं? संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे समाज सुधार के जितने भी काम होते हैं, जैसा कि पोस्टर में देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के अंदर दहेज मुक्त, ना कोई घोड़ी होती है, ना कोई बाजा बैंड होता है, और शादी 15-17 मिनट की रमणी होती है, उसी के अंदर शादी हो जाती है। कुछ कारागृह जेल के अंदर आपको पता है कि कैसा माहौल होता है, लेकिन वैसे माहौल में भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उधर जो बाढ़ प्रभावित संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने वो बाढ़ में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और ये 65 वर्ष के अयोध्या लोधी की देह परिकर, ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ उद्देश्य हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जैसे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को दूर करना, और सबसे ज्यादा जो आज ये विश्व भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, उस भ्रष्टाचार को संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज कई तरह के सामाजिक कार्य के, जो सामाजिक सुधार के जो कार्य चला रहे हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। थोड़ा इन बैनर के बारे में बताइए कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है? इन बैनर में संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित किया है कि भाई वेद, जैसे कि एक नारा दिया जाता है कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, तो जो वो प्रमाण है, जो वेदों के और शास्त्रों के अंदर जो प्रमाण है, वो इनके अंदर बताए गए हैं। जो हमारे चारों वेद है, गीता जी है, कुरान है, बाइबल है, उनके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज प्रमाण है, उनको यहाँ दर्शाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जितने भी धर्म गुरु हैं आज हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर, संत रामपाल जी महाराज ने ओपन चैलेंज दे रखा है कि आप आओ, ज्ञान चर्चा करो। और जितने भी आप देख रहे हो इस पोस्टर के ऊपर धर्म गुरु, इन सब को ज्ञान के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने नकारा कर दिया। एक तरह से इन्होंने हार मान ली है संत रामपाल जी महाराज ने। ये जो हम लोग देख रहे हैं बागेश्वर बाबा जो आजकल खूब छाए हुए हैं, देवकी नंदन जी जो हैं, और भी यहाँ पर गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, क्या इन सबको निरुत्तर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत पहले बोल दिया था कि ये जितने भी धर्म गुरु है ना, ये मुंह छुपाते घूमेंगे आने वाले समय में। वो संत रामपाल जी महाराज ने करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एक हमको एक इक्विपमेंट सा नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है काल लोक में जन्म मरण रूपी अरहट चक्र। ये आप इसको चलता हुआ भी देख पा रहे हैं। तो पूरन जी, ये क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे की, जरा बताइए। जब हिंदुस्तान में या कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे किसान भाई खेतों में सिंचाई करने के लिए एक अरहट का कुआं बनाते थे। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके अंदर बाल्टियां लोहे की वैसी, या पहले चमड़े के वो बनाए जाते थे, तो उसमें क्या होते थे, बैलों से कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता था। एक तरह का जरिया था ये सिंचाई करने का, तो उसी को अरहट का कुआं बोलते थे। तो इसके अंदर उसी के बारे में बताया गया है, जैसा कि यो अरहट का कुआं लोही यहाँ कल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। इसमें उसी को दर्शाया गया है कि इंसान क्या करता है कि इस लोक में आता है, अपने कर्मों से धर्म पुण्य और पाप की पोटली बांधता है, और ऊपर जाता है, स्वर्ग में जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है, विष्णु लोक में जाता है, शिव लोक में जाता है। और जो यहाँ पे कर्म से जो पुण्य कमाता है, तो उनको भोगता है, और भोगने के बाद जैसे ये पानी खाली हो रहा है हरहट के कुएं में, ऐसे वो अपने पुण्य को वहाँ पे खर्च करता है स्वर्ग में, और खाली होके वापिस आ जाता है। फिर गधे कुत्ते की योनि वापिस मिल जाती है। इसमें हम लोग ही नहीं, इसमें जैसा कि आप देख रहे हो, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, ये सब भी इसमें शामिल है। अच्छा, मतलब इंसानों के साथ साथ जितने भी देवता हैं, वो सब भी इस चक्र में फंसे हुए हैं, उसको यहाँ इस माध्यम से बताया गया है। इसमें इंसान कीड़ी से लेकर और कुंजर, हाथी और कीड़ी से लेकर सब इसके अंदर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और आम कीड़ी से लेकर सब इसके अंदर आते हैं। तो पूरण जी, यहाँ पर एक बैनर बताया गया है, इस बैनर में संत रामपाल जी महाराज का तस्वीर नजर आ रहा है, क्या बताया गया है इसमें? पूरा ग्लोब भी नजर आ रहा है। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के 550 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि इंडिया के अंदर 519 नामदान केंद्र हैं, और बाकी नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, हॉलैंड, इनमें कुल मिलाकर 550 से ज्यादा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र हैं। मतलब पूरी दुनिया में वो फैल चुके हैं,
अगर किसी व्यक्ति को उनसे जुड़ना है तो वो कभी भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर उनसे जुड़ सकता है। और इस तरह से आपने देखा यहाँ पर प्रदर्शनी, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई थी और हम लोग अब इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दर्शकों को काफ़ी मज़ा आया होगा। हम आप तक ऐसे ही आगे भी ऐसे ही अनोखी और अद्भुत रिपोर्टिंग पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।